देखिए ये रोड पहले जाएगा थोड़ा सा मुंगेली, मुंगेली से वापस घूम के कहाँ जाएगा, बिलासपुर में। और ये पहुंच गया कहाँ, बिलासपुर का जिला मुख्यालय बिलासपुर। बिलासपुर से इसको बोलते हैं बेटा NH 130, क्या ये 130, ये फिर सीधा निकल आएगा, आपको सीधा मिलेगा कोरबा में। लेकिन कोरबा जाने से पहले ये एक नदी को क्रॉस करेगा। ये नदी कौन सी है, लीलागर नदी। कौन सी नदी, लीलागर नदी। लीलागर नदी का 2-3 बार नाम पूछ चुका है। प्राचीन में इसका नाम था निडला, प्राचीन समय में इसका क्या नाम था, निडला नदी। कौन सी नदी, निडला नदी। ये अब बात करते हैं, देखिए अब ये प्लेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जगह पड़ा था तखतपुर। तखतपुर के आगे जब गए थे तो अपने यहाँ पड़ा था क्या, बिल्हा। बिल्हा से आगे अपने को जगह पड़ा था हिर्री। हिर्री के आगे क्या पड़ा था, चकरभाटा। चकरभाटा का आगे बोदरी। फिर क्या पड़ा था, सिरगिट्टी। फिर क्या पड़ा था, तिफरा। तिफरा के बाद बिलासपुर। बिलासपुर से आगे जाने पर कोनी। कोनी से आगे जाने पर रतनपुर। रतनपुर के आगे बेलतरा। बेलतरा, रतनपुर, कोनी, बिलासपुर। इधर आओ, ये है सिरगिट्टी, ये क्या है, बोदरी, ये क्या है, चकरभाटा, ये क्या है। उल्टा आओगे तो तुम्हारा तो हालत ही खराब रहता है, मैं देखता हूं तो। क्या है ये, हिर्री है, ये है बिल्हा। इधर देखो, ये है ताला गांव। फिर ये क्या पड़ेगा, बिल्हा। फिर ये क्या पड़ेगा, हिर्री। देखो लाइन से काटते जा रहा हूं मैं अब। इस हिर्री के बाद क्या पड़ेगा, चकरभाटा। चकरभाटा के बाद बोदरी। बोदरी के बाद सिरगिट्टी के बाद तिपरा। तिपरा के बाद ओके, ये हो गया 130 नंबर की सड़क। ठीक, एक सड़क इधर से आएगी, ये मुंगेली से डायरेक्ट बिलासपुर। ये है 130 ए, ये नीचे से आ रहा है 130 ए। 130 ए पूरा यहां तक जाएगा, साथ में 49 नंबर का सड़क, ये सीधा निकल जाएगा 49। लेकिन 130 ए क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे घूम के ऐसे जाके कोरबा जाएगा। ये ऊपर जाएगा तब 130 ए है। और ये वाला है 49 जो बिलासपुर से निकलती है ना। अब इधर आ जाओ, इस रोड पर देखो ध्यान से, यहां पर पहला जगह पड़ेगा बेलपान। इसके बाद आगे जाएंगे तो जगह पड़ेगा तखतपुर। आगे अपने को एक जू पड़ेगा, चिड़ियाघर, नाम है कानन पेंडारी। नाम क्या है इसका, कानन पेंडारी। इसके आगे पड़ेगा सकरी। क्या पड़ेगा, सकरी। सकरी से सीधा गौरेला पेंड्रा, यहां से निकल जाएगा अलग रोड, ये है NH 45। इस रोड पर पड़ेगा अपने को कोटा। क्या पड़ेगा, कोटा। और यहां पर पड़ेगा बेलगहना। क्या पड़ेगा, बेलगहना। इस रोड पर आएंगे तो अपने को देखो, ये सिरगिट्टी से ऐसा ढेका। कौन सा जगह, ढेका। तो सिरगिट्टी से सिलपहरी, और ये आपको पड़ेगा दगोरी। उसके बाद ढेका, उसके बाद ढेका। ढेका पहुंचने से पहले यहां पर देखो, यहीं पर सरकंडा। बिलासपुर में क्या पड़ेगा, इन दोनों के बीच में, ये देखो इन दोनों के बीच में पड़ता सरकंडा, मैं रोड पे बना दिया हूं। आगे चलेंगे तो ये यहां पर पड़ेगा मस्तूरी। मस्तूरी से पहले ये बाईपास, इसको बोलते हैं सीपत चौक। कौन सा चौक, सीपत चौक से ऊपर गए तो सीपत। और ये यहां पर पड़ेगा लुथरा शरीफ। लुथरा शरीफ, जगह का नाम क्या है, ये लुथरा शरीफ। इसके बाद याद रखना है आपको, फिर एक नदी ऊपर से गौरेला पेंड्रा मरवाई से आ रहा है। कौन सी नदी, अरपा। किसकी सहायक है, शिवनाथ की। किसकी सहायक है, शिवनाथ की। इस पर कोटा में, कहां पर, कोटा में, यहां पर भैंसाझर डैम का नाम क्या है, भैंसाझर। इसकी एक सहायक इधर से आ रही है, नाम है इसका खारंग नदी। कौन सी नदी,
इस खारंग नदी पर, ये रतनपुर में नाम है खारंग नदी पर खूंटा घाट, खूंटा घाट जलाशय। इसी का अन्य नाम है, देखो उधर बताया था राजीव गांधी, इसका नाम है संजय गांधी, संजय गांधी परियोजना अन्य नाम। यहां से एक नदी निकलती घोंघा, घोंघा पर कौन सा परियोजना, घोंघा। मात्र इतने स्पॉट आपको याद रखने हैं। कहां पर, बिलासपुर में। एक नंबर की सड़क कल खत्म हो चुका था, कौन सा सड़क खत्म हो गया था, 130 नंबर की सड़क पढ़ा दिया था। 130 के बाद देखिए, ये बताया था ना कोनी, 1904 का यहां पर क्या है, आईटीआई है। 2003 2009 का, 2009 का यहां पर जीजीयू गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये बता चुका था। आगे पूरा रतनपुर की कहानियां बता दिया। प्राचीन काल में इसका नाम मणिपुर था, बाद में कुबेरपुर पड़ा, आज इसका नाम रतनपुर है। ठीक है, तो पहले बात की है क्या है, इतिहास का। ठीक है, फिर पूरा बताया मराठों में, यहाँ पर स्थापत्य में आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत ज्यादा मंदिर है। ठीक है, इसमें सबसे फेमस मंदिर महामाया देवी का मंदिर, उसके बाद राम टेकरी मंदिर, एक बीरा देवी का मंदिर, देव कंठी देउल मंदिर, कौन सा मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, सत्यौरा सती मंदिर, बुढ़ेश्वर महादेव, इतने सारे तो केवल क्या है मंदिर। उसके बाद जब किले की बात करेंगे, किलों की बात करेंगे, तो यहां पर सबसे फेमस किले का नाम है गज किला। सबसे फेमस किला गज किला। इस गज किला को बनाया पृथ्वीदेव। कौन बनाया, इसके बाद दो और किला बताया था, एक का नाम है बादल और एक का नाम है हवा महल, एक ही का नाम है, बादल महल बोलिए चाहे हवा महल। इसको बनाया राज सिंह। इसको कौन बनाया, इतने सारे स्थापत्य। फिर यही बताया मैं, सूबादारों का मुख्यालय यही था, सूबा शासन व्यवस्था चालू हुआ था। 1818 तक छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन रही, रतनपुर रही। रतनपुर को टंकियों का शहर बोलते हैं, तालाबों का शहर बोलते हैं, लेकिन एक विशाल रखना है, पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा बनाया गया। ठीक है, एक बीरा मंदिर, एक बीरा मंदिर को बनाया गया रत्नदेव तृतीय सामंत या उसका प्रधानमंत्री गंगाधर राव। 1178 का वो मंदिर है। 1050 में कौन सा मंदिर बना, महामाया मंदिर, बिलास रतनपुर महामाया मंदिर। यहीं पर एक अभिलेख है, जाजल देव का अभिलेख। तो कलचुरी वंश की सबसे ज्यादा जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो रतनपुर अभिलेख से। वो रतनपुर अभिलेख किसका है, जाजल देव का। ये सब इतिहास में बात आएगी, किसमें आएगी, हिस्ट्री में, क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह है। ठीक है, साथ साथ याद रखना छत्तीसगढ़ों में एक गढ़ था, ये छत्तीसगढ़ों में एक गढ़ था। चलिए, ये पूरा रोड हो गया। अब बिलासपुर से इस रोड पर चलते हैं। इस रोड पर चलेंगे तो यहां पर पड़ेगा सरकंडा। जगह का नाम क्या है, सरकंडा। सरकंडा क्या है, तो सरकंडा याद रखना है आपको, जैसे मैं पेंड्रा बताया था पशु प्रजनन केंद्र, वैसी सरकंडा क्या है, तो पशु प्रजनन केंद्र। ठीक, आगे चलेंगे तो ये पड़ेगा ढेका। ये देखो, सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी और तुम्हारा ये तिफरा, ये चारों इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन ढेका एक पेपर मिल है। यहां पर क्या है, कौन सा पेपर मिल, ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल। कौन सा पेपर मिल, ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल, ढेका। ओके, आगे चलेंगे तो अपने को जगह पड़ेगा मस्तूरी। जगह क्या पड़ेगा, सॉरी चौक पड़ेगा, सीपत चौक। सीपत चौक से अपना ये सड़क कट जाएगा 130, उसको एक साथ पढ़ेंगे। पहले इसी रोड पर आओ, 49 नंबर पर। 49 नंबर पर आए तो जगह क्या पड़ा, मस्तूरी से ऐसा एक नीचे रोड है, मस्तूरी से नीचे एक ऐसा क्या है, रोड है। ये यहां पर पड़ेगा आपको चिल्हाटी। इसके बाद पड़ेगा बूढ़ी खार। इसके बाद ये यहां पर पड़ेगा मल्हार। इतने बार सवाल आ चुका है मल्हार से, जिसकी गिनती नहीं है बेटा। मल्हार, जगह का नाम क्या है, मल्हार। याद, पहले जगह, पहले उस लाइन को याद करिए,
लाइन में क्या क्या है? चिल्हाटी 1, बूढ़ी खार 2, उसके बाद क्या पड़ेगा? मल्हार 3। तीनों स्पॉट याद हुआ? पहले ये बताओ। चलिए ध्यान से सुनना आप। इसका नाम क्या है? तहसील है, विकासखंड है? तहसील है, विकासखंड है। यहीं से एक फेमस पर्सनालिटी है, लक्ष्मण मस्तूरिया। लक्ष्मण मस्तूरिया बहुत सारा गीत गाए हैं, ये याद रखना है। दरिया के प्रसिद्ध गायक, नाम क्या है इनका? लक्ष्मण मस्तूरिया। गुलगुल भजिया खाले सुने? हाँ, यही सब गाना गाते हैं, ठीक है। हाँ, अरे नारी नारे सुवना, ये सब गाना सुने हो? अरे लिखा कोई और है, गायक है ये। कौन है ये? गायक। ऐसे बहुत सदाबहार गानों के गायक, नाम क्या है इनका? लक्ष्मण मस्तूरिया। मस्तूरी के थे, इसके नाम पड़ गया लक्ष्मण मस्तूरिया। ये मस्तूरी याद रखना है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है लक्ष्मण मस्तूरिया। मस्तूरी याद रखोगे तो नाम ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। नीचे आओगे तो चिल्हाटी माइंस है, चिल्हाटी माइंस। पूरे छत्तीसगढ़ में अगर एकमात्र जगह जहां पर सबसे ज्यादा में क्या पाया जाता है? लाइमस्टोन का भंडार, चिल्हाटी माइंस। डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो बलौदाबाजार, डिस्ट्रिक्ट का बात करेंगे तो बलौदाबाजार। लेकिन एक जगह का बात करेंगे, एक जगह पड़ेगा बूढ़ी खार। बूढ़ी खार को छोड़ दो, अभी नीचे बढ़ो। कहां? मल्हार में एक ही खासियत है, उसको बता रहा हूं, लेकिन उसका कई बार आंसर मल्हार ले लेता है, इसलिए मल्हार पहले देखते हैं। जगह का नाम क्या है? मल्हार। जगह का नाम क्या है? मल्हार। पहला बात तो ये याद रखना, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक स्थल मल्हार। कैसा स्थल है? ऐतिहासिक स्थल भी है, और आपको याद रखना है आर्कियोलॉजिकल साइट भी है, पुरातात्विक स्थल भी है। तो इतिहास की बात करते हैं तो ऐतिहासिक स्थल में यहां पर इस मल्हार को प्राचीन समय में बोला जाता था प्रसन्न मात्र। प्रसन्न अधन्ना मिले ना, प्रसन्नपुर। क्या नाम था इसका? प्रसन्नपुर। क्या नाम था इसका? प्रसन्नपुर। चूंकि सर्वपुरी राजा प्रसन्न मात्र ने इस जगह को बसाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? प्रसन्नपुर। बसाया कौन? प्रसन्न मात्र। अपना नाम से बसा दिया, नाम क्या पड़ गया? प्रसन्नपुर। नाम क्या पड़ गया? प्रसन्नपुर। तो प्रसन्न मात्र के द्वारा बसाया जगह है। ये एक किस नदी के तट पर है? इसी का प्राचीन नाम था निडला। तो नीला अगर नहीं मिलके आपको मिलेगा निडिला। किस नदी के तट पर है? निडला नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? निडला नदी के तट पर है। प्राचीन समय में ये जो प्रसन्नपुर था या मल्हार था, ये एक पोर्ट सिटी था, बंदरगाह शहर। इसी को बोला जाता है पत्तन शहर। पत्तन, पोर्ट सिटी, बंदरगाह शहर, पत्तन। क्या बोल देते उसी को अपन? पत्तन शहर। इतनी बातें याद रखोगे। इसके बाद ये हो गया ऐतिहासिक बात। अब पुरातात्विक बात में खुदाई होगी तो यहां से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो डिडनेश्वरी देवी की मूर्ति, ध्यान से सुनना, एकदम इंपॉर्टेंट नाम ले रहा हूं। डिडनेश्वरी देवी की मूर्ति एक। दूसरा याद रखना, पातालेश्वर महादेव मंदिर। पातालेश्वर महादेव मंदिर, डिडनेश्वरी देवी की मूर्ति एक, पातालेश्वर महादेव की मूर्ति दो। और तीसरा चीज याद रखना है पका हुआ मिट्टी का मुहर। पका हुआ मिट्टी का मुहर। इसी को पके हुए मिट्टी के मुहर को बेटा टेराकोटा बोलते हैं। क्या बोला जाता है? टेराकोटा। क्या बोला जाता है? टेराकोटा। और उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड को याद रखना है। ब्राह्मी लिपि में गामस कोसलाय। उस सिक्कों में क्या लिखा है? ये देखो, सिक्का में लिखा है गामस कोसलाय। गामस कोसलाय, क्योंकि प्राचीन समय में इस क्षेत्र को कोसल क्षेत्र कहते थे। गामस कोसलाय। तो क्वेश्चन क्या पूछा था व्यापम वाला? गामस कोसलाय रूपी सिक्का कहां से मिला? जगह आंसर आएगा मल्हार।
गामस कोसलाय रूपी सिक्का कहां से मिला? मल्हार से। मल्हार ऐतिहासिक स्थल है, मल्हार पुरातात्विक स्थल है। इतिहास की बात किए तो किसके साथ जुड़ा है इसका साक्ष्य? सरभपुरी वंश के साथ। किसके साथ? सरभपुरी वंश के साथ। तात्विक स्थल में होगा खुदाई, और खुदाई से क्या मिला? तो सबसे पहले डिडनेश्वरी देवी की मूर्ति, पतालेश्वर महादेव की मूर्ति, साथ में क्या मिला? गामस कोसलाय सिक्के, या इसी को बोला जाता टेराकोटा का सिक्का। ये जो जैसे, अरे भैया घड़ा देखो, घड़ा वो पके हुए मिट्टी से बनता है कि कच्चे मिट्टी से बनता है? बनेगा कच्चे से, लेकिन बाद में उसको पकाया जाता है। वैसे ही पका हुआ क्या होता था? सिक्का। पके हुए मिट्टी का क्या बोलते थे? सिक्का। उस सिक्के पर क्या लिखा? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तो किस जमाने का सिक्का होगा? ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का उपयोग कौन करता था? अशोक या मौर्य वंश। तो उस समय का सिक्का है, टेराकोटा का सिक्का। कौन से कोटा का सिक्का? टेराकोटा का सिक्का। पर लिखा क्या है? गामस कोसलाय, गामस कोसलाय। क्लियर? गामस कोसलाय याद रखना आपको। इतनी बातें मल्हार से याद रखनी है। बूढ़ी खार में एकदम एक्चुअल बात करते हैं तो बूढ़ी खार से अपने को मिला है चतुर्भुजी विष्णु मंदिर, सॉरी चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा, चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा। ये भी किस 2020 है? कब? ये 200 BC का, 200 जी। मतलब उस समय इस पर भारत पर इसका शासन चला था मौर्य वंश का। किसका शासन चला था? तो पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मूर्ति चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति, एक यहां और एक ठोक वहां वाला, रायगढ़ वाला। ये मूर्तियों की बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर देरानी जेठानी मंदिर, देरानी जेठानी मंदिर, ये मूर्ति की बात हो रहा है। सबसे प्राचीन मूर्ति चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा। अगर आपको बूढ़ी खार ऑप्शन नहीं दिया है तब आंसर क्या लोगे आप? अगर बूढ़ी खार ऑप्शन में है मतलब उसको पूछ रहा है, आंसर क्या आ जाएगा उस समय? बूढ़ी खार। ये हुआ तेरे एक रोड। बिलासपुर से अगर मैं 130A के तरफ चलता हूं तो पहले मेरे को पड़ेगा सकरी बाईपास। जगह का नाम क्या है? सकरी बाईपास है, ठीक है, सकरी बाईपास। और इधर आता हूं तो देखो तखतपुर और सकरी के बीच में एक जू पड़ेगा, चिड़ियाघर। नाम क्या है इसका? कानन पेंडारी। नाम क्या है इसका? कानन पेंडारी। तो एक बार व्यापम पूछता है कानन पेंडारी चिड़ियाघर इस वनवृत्त के भीतर में आता है? बिलासपुर वनवृत्त सबसे बड़ा वनवृत्त। टोटल छत्तीसगढ़ में वनवृत्तों की संख्या, फॉरेस्ट सर्कल की संख्या कितनी है? 6। उसमें सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्कल कौन सा है? बिलासपुर वनवृत्त, ठीक है। इसके भीतर ही आएगा चिड़ियाघर। छत्तीसगढ़ में 3। कितने चिड़ियाघर? 3 चिड़ियाघर। पहला चिड़ियाघर आपका भिलाई में, मैत्री गार्डन। दूसरा चिड़ियाघर रायपुर में। भिलाई 3 के स्टूडेंट सब वहीं मिलते हैं हमारे कॉलेज के, ठीक है। कहां पर? कुम्हारी नदी के उस पार वाला, क्या नाम है उसका? नंदनवन। 2। और तीसरा ये कानन पेंडारी। और एक जंगल सफारी है, कहां पर? और एक बन रहा है दुर्ग जिले में ही बन रहा है, एक कवर्धा में भी बन रहा है और एक दुर्ग जिले में बन रहा है। 2 ठो बन रहे हैं, ठीक है। यस, कितने बन रहे हैं? 2। अभी एक ही है, कौन सा वाला? नया रायपुर। नाम क्या है उसका? अरे जंगल रायपुर, क्या नाम है उसका? जंगल सफारी नया रायपुर। तो ये कानन पेंडारी चिड़ियाघर है। क्या है बेटा? चिड़ियाघर है, ओके। जू आगे आएंगे तो नाम पड़ेगा तखतपुर। नाम क्या है? तहसील है, विकास खंड है। तहसील है, विकास खंड है। राजा तखत सिंह, कलचुरी राजा, कलचुरी राजा तखत सिंह के द्वारा बसाया गया, इसलिए उसने अपना खुद का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? तखतपुर। आज भी इसका क्या नाम है? तखतपुर। आगे चलोगे तो जगह पड़ेगा क्या? बेलपान। क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। बेलपान का शिव मंदिर किस जिले में है? बेलपान का शिव मंदिर किस जिले में है? बिलासपुर। यहां प्रसिद्ध क्या है? एक शिव मंदिर। इस शिव मंदिर के बाजू से एक नदी गुजरती है, इसका नाम है देखो छोटी नर्मदा।
बेलपान का शिव मंदिर, बेलपान का शिव मंदिर, बेलपान का शिव मंदिर। यहीं से एक नदी निकलती है, नाम क्या है? छोटी नर्मदा। इसीलिए बेलपान को छोटा अमरकंटक कह देते हैं। लेकिन दूसरा अमरकंटक पूछेगा तो राजमेरगढ़, दूसरा अमरकंटक राजमेरगढ़, कोरेला पेंड्रा मरवाही में दूसरा अमरकंटक तो राजमेरगढ़, छोटा अमरकंटक बोलेगा तो बेलपान। बेलपान से कौन सी नदी निकलती है? छोटी नर्मदा। छोटी नर्मदा किसकी सहायक है? मनियारी की। किसकी सहायक है? मनियारी की। मनियारी पर एक डैम बताया था मैं, कौन बताएगा क्या? और अन्य नाम बता। राजीव गांधी। कौन सा डैम? राजीव गांधी। ठीक, तो ये बेलपान याद रखोगे जगह। ये सकरी बाईपास से, ये बस सकरी बाईपास नया तहसील बस जानना है। सकरी बाईपास से अपन जा सकते हैं कोटा। यहां पर यहां का एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, वहां से हर कोई कुछ ना कुछ जरूर पढ़ता है। सीवी रमन यूनिवर्सिटी, कोटा बिलासपुर। सीवी रमन यूनिवर्सिटी कहां है? कोटा बिलासपुर। ठीक है, आगे जाएंगे तो बेलगहना, जगह का नाम क्या है? बेलगहना। एक तो शिव मंदिर है, उतने काम का नहीं, बस तहसील है, याद रखना। लेकिन इस कोटा पर इधर से आ रही है एक नदी अरपा। अरपा पर कोटा तहसील में एक परियोजना है, नाम है भैंसाजर परियोजना। अरपा नदी पर कौन सा डैम है? भैंसाजर। अरपा नदी पर कौन सा डैम है? भैंसाजर। अरपा नदी किस जिला मुख्यालय से होकर गुजरता है? बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर इज बैंक इन द अरपा रिवर। ठीक है, अरपा नदी के बैंक तट पर है। इधर से इसकी सहायक आ रही है एक खारंग। किसकी सहायक है ये खारंग? अरपा की। किसकी सहायक है? अरपा की। खारंग पर रतनपुर के समीप, खारंग पर रतनपुर के समीप में एक डैम बना है जिसका नाम क्या है? खूटा घाट डैम। नाम क्या है इसका? खूटा घाट डैम। नाम क्या है इसका? खूटा घाट डैम। ओके, इसी का अन्य नाम है संजय गांधी डैम। 1930 का डैम है, 1930 का डैम है। क्वेश्चन अभी क्या पूछा था पता है सब इंस्पेक्टर में? खूंटा घाट, खूंटा संजय अच्छा, खूंटा घाट नदी, खारंग नदी पर इनमें से कौन सा एक डैम है? और ऑप्शन में दे के रखा था राजीव गांधी डैम। हमारे लोग राजीव गांधी डैम है, कौन सा डैम? लेकिन संजय गांधी डैम है नहीं, हमारे दबा के। थोड़ा सा क्लियर रखना है। 1930 का डैम है। कब का डैम है बेटा? ये 1930 का। ये इसकी सहायक है। ये घोंघा नदी पर एक डैम है, नाम क्या है इसका? घोंघा डैम। घोंघा नदी पर कौन सा डैम है? घोंघा डैम। इतनी बातें याद रहेगी क्या आपको? अरे हाँ नहीं, जल्दी बता। ठीक है, 2 ठो माइंस बताया। डोलोमाइट के लिए कौन सा माइंस? हिर्री माइंस। और चूना पत्थर के लिए कौन सा माइंस? चिल्हाटी माइंस। ठीक है, एक पशु प्रजनन केंद्र कहाँ बताया? सरकंडा में। एक मछली प्रजनन केंद्र याद रखना है, यही खूंटा घाट। मछली बीज प्रशिक्षण केंद्र यहीं पर है। कहाँ पर है? खूंटा घाट में। ठीक है, ये देखो लगरा, यहीं से लगा हुआ है, एकदम बिलासपुर के पास। लगरा, जगह का नाम याद रखना, लगरा। लगरा ट्रैफिक पार्क। यहां पर क्या है? बिलासपुर में ट्रैफिक पार्क। बिलासपुर में अगर एग्जैक्ट जगह पूछेगा तो लगरा, लबरा नहीं, लगरा। ठीक है, जो झूठा होता है, जो बार बार बात बात पर झूठ बोलता है, उसको क्या बोल? लबरा। प्रेम, मैं तेरे कुछ नहीं बोल रहा हूं ठीक है जो बात बात पर झूठ बोलता है उसको क्या बोलते हैं? लबरा। ठीक है, इतने आपको किससे याद रखना है? बिलासपुर से। ठीक है, बेलतरा तो बता चुका हूं, बद्रीधर दीवान का चुनाव क्षेत्र। ठीक है, इतनी बातें कहां से याद रखनी है आपको? बिलासपुर से। कल मिलेंगे नए जिले के साथ। धन्यवाद। अच्छा, ये वाला रोड बचा हुआ था, इधर देखो देखो। हाँ, ओके, ये वाला रोड ओके, इंपॉर्टेंट रोड है बेटा। इसको बोलते हैं सीपत चौक। कौन सा चौक? सीपत चौक। मुड़ गए तो सीपत ले जाएगा। कहां ले जाएगा? सीपत। और सीपत में क्या है?
NTPC, और ये बना कब? 2002 में, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक क्या बनाता है? बिजली बनाने की कंपनी है। 2980 मेगावाट, कितना? 2980, 2980 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ओके, कौन सा? एनटीपीसी का सेकंड, पहला कोरबा में है, एनटीपीसी फर्स्ट कहाँ है? कोरबा, एनटीपीसी सेकंड है ये। आगे जाएंगे तो मुस्लिम आस्था का केंद्र लुथरा शरीफ। अच्छा, एक और याद रखना, रतनपुर में भी एक मुस्लिम आस्था का केंद्र है। ये दोनों, और ये लुथरा शरीफ में भी है। देखो यहां पर है बाबा इंसा अली का दरगाह, लुथरा शरीफ बाबा इंसा अली का दरगाह, और यहां पर है बाबा मूसे खां का दरगाह। कहां पर? रतनपुर में। बाबा मूसे खां का दरगाह कहां है? रतनपुर पे। बाबा इंसान बोलते हैं, कई जगह पुस्तकों में इंसान लिखा है, लेकिन वो है इंसा अली। है कौन? है वैसे इंसानी था, यहाँ के लोग वैसे बोलते बोलते क्या बोल डाले? इंसा अली का दरगाह। ये मूसे खां की दरगाह रतनपुर में, इंसा अली का दरगाह लुथरा शरीफ में। ये दोनों मुस्लिम आस्था का केंद्र। ओके, ठीक।